Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a circuit is shown in figure. The ratio of currents I1 by I2 is. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सर्किट है जिसमें हमारे को दो करंट रिप्रेजेंट किए हैं, I1 एंड I2. डायरेक्शन भी हमको दिया हुआ है. हमें बताना है कि इन दोनों करंट का हमारे पास रेशियो क्या होगा. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई द सर्किट to find total current in the सर्किट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सके. तब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो हमारा ये 8 एंड 8 ओम आर पैरेलल, ये हमारा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 पैरेलल 8 है तो ये हो जाएगा 4 ओम्स. क्यों? क्योंकि 8 पैरेलल 8 हमारा क्या होता है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8, दिस इज इक्वल्स टू बाय 16. ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो गया 4 ओम. तो ये जो कॉम्बिनेशन है 8 पैरेलल 8 का, ये कितना होता है 4 ओम. ये हो गया हमारा यहाँ पर 4 ओम. और ये 2 प्लस 2 हमारा कितना है, सीरीज में है, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. तो 4 प्लस 4 8, ये 8 ओम हमारा पैरेलल में आ जाएगा इसके. ये आ गया 8 ओम. ठीक है, 8 ओम पैरेलल में फिर से क्या बन जाएगा 4 ओम्स. तो अगर मैं इसको सिंपली रिप्रेजेंट करूं तो ये ऐसा हो जाएगा. हमारी फर्स्ट ब्रांच थी जिसमें यहाँ था 4 और ये अभी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया 4, दिस इज इन पैरेलल विथ 8 ओम्स. और यहाँ आ गया ये 4, ये हमारा हो गया 6 वोल्ट. दिस इज कनेक्टेड विथ 8 वोल्ट बैटरी. और यहाँ पर ये दोनों भी हमारे क्या है, सीरीज में है, तो इनको भी हम लिख सकते हैं 4 ओम्स. अब इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 ओम. 8 एंड 8 पैरेलल हो गया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगेन 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 4 8, ये हो गया 6 वोल्ट. और यहाँ से ये 4 ओम्स और यहाँ नीचे बैटरी आ गई 8 वोल्ट की. अब देखिए, जो हमारा I1 करंट है वो इस डायरेक्शन में, कैपिटल I1. सपोज अब हम यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ले रहे हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये हो गया हमारा करंट इस लूप में. लेट दिस करंट बी स्मॉल I1. और यहाँ पर ये लूप में इस तरीके से करंट, ये हो गया स्मॉल I2. ठीक है, हमारे पास दो करंट हो गए. तो यहाँ से हमारा I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल I1 इज इक्वल्स टू, डायरेक्शन ऑपोजिट में है, ये हो जाएगा आई स्मॉल I2 माइनस I1. ये हमारे को कैपिटल I1 की वैल्यू मिल जाएगी. अब हम पहले स्मॉल I1 और स्मॉल I2 की वैल्यू निकालेंगे. तो इसके लिए देखिए, हमारा जो I1 करंट है वो सर्किट में, अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, दिस इज 4 ओम्स, ये हमारा 6 वोल्ट हो गया, ये हमारा 8 वोल्ट हो गया. और इसके अक्रॉस हमारे को है, दिस इज 8 ओम्स, ये हो गया हमारा 8 ओम. अब 4 ओम के अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल कितना है, अगर हम करंट का डायरेक्शन ये ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा I1 इज इक्वल्स टू, हम KVL लगाएंगे लूप 1 में, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4. ये कितना हो जाएगा 2/4 यानी 1/2 एम्पियर. हमें स्मॉल I1 की वैल्यू मिल गई. I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, स्मॉल I2 इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा हमारा 3/4 एम्पियर. हमें I1 I2 की वैल्यू मिल गई. अब इससे हम कैपिटल I1 की वैल्यू निकालेंगे. कैपिटल I1 इज इक्वल्स टू I2 माइनस I1, ये हो गया 3/4 माइनस 1/2. एलसीएम लेंगे 4 3 और ये हो जाएगा 2, दिस 1/4 एम्पियर. ठीक है, तो ये हमको कैपिटल I1 की वैल्यू मिल गई. अब देखिए फॉर कैपिटल I2, अब हमारा ये जो I1 करंट है वो इधर और इधर डिवाइड होगा. ठीक है, यहाँ पर तो हमारा कौन सा करंट था, स्मॉल I1, यहाँ पे हमारा स्मॉल I2. अब ये जो स्मॉल I2 यहाँ से चल रहा है, ये इस जंक्शन पर आके फिर डिवाइड होगा. यहाँ पर देखिए ये वाले जंक्शन पे आके, यहाँ से हमारा I2,
अब देखिए यहाँ पर भी 8 ओम है, यहाँ पे भी 8 ओम है, तो अगेन ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल गया ये I2/2 और यहाँ पे क्या करंट आ जाएगा, I2/2। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, चलते हैं, तो फिर ये अगेन दो पैरेलल ब्रांचेस हैं, सेम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी हमारे को क्या होगा, करंट इक्वली डिवाइड होगा। इससे हमको I2, कैपिटल I2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, स्मॉल I2/4। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एज कैपिटल I2 इज इक्वल्स टू I2/4। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इज इक्वल्स टू 3/16। अब दोनों का अगर हम रेशियो ले ले तो ये हो जाएगा I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल्स टू 1/4 डिवाइडेड बाय 3/16। 4 4 जा 16 होता है हमारा। ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 16/3। ये हो गया 4 एंड से कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ गया हमारा 4/3। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रेशियो। अगर ऑप्शन देखते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाए, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो आंसर इज option B. I hope you understood the question well. Best of luck.